नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे में मिलने वाले रेल कर्मचारियों के टॉप 10 फैसिलिटियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए तरह तरह का फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। इतना सारा फैसिलिटी उपलब्ध कराता है कि एक रेल कर्मचारियों को खुद पता नहीं है कि रेलवे हमारे लिए कौन कौन से फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे में मिलने वाले टॉप 10 फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो सभी रेल कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। या अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपको रेलवे में मिलने वाले 10 फैसिलिटियों के बारे में जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोवाइड किया गया सबसे पहला फैसिलिटी है वेतन वृद्धि की फैसिलिटी। रेलवे जो होता है अपने कर्मचारियों का एक साल में एक बार वेतन वृद्धि करता है। ये वेतन वृद्धि अलग अलग तिथि को किया जाता है। किसी कर्मचारी का वेतन वृद्धि जो होता है वो 1 जुलाई को किया जाता है और किसी कर्मचारी का वेतन वृद्धि जो होता है वो 1 जनवरी को किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका ज्वाइनिंग किस तिथि को हुआ है। अगर आप रेल में 2 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच में ज्वाइनिंग किए हैं तो आपका वेतन वृद्धि का जो तिथि होगा वो 1 जनवरी को होगा। और अगर आपका ज्वाइनिंग तिथि 2 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच है तो आपका वेतन वृद्धि का जो तिथि होगा वो 1 जुलाई को होगा। ये वेतन वृद्धि में अप्रॉक्स में 3% के अनुसार वेतन वृद्धि किया जाता है। अगर आप लेवल 1 के कर्मचारी हैं और अगर आपका बेसिक मिनिमम 18,000 रुपया है तो अगला साल आपका वेतन वृद्धि जो होगा वो 3% के हिसाब, यानी 18,000 का 3% निकालेंगे तो 540 रुपये के हिसाब से एक साल में आपका वेतन वृद्धि होगा। तो आपका जितना भी वेतन बेसिक होगा आप उसके अनुसार लगभग 3% के हिसाब से वेतन वृद्धि कर सकते हैं। अभी तत्काल में 7 पे कमीशन के अनुसार रेलवे जो होता है अपना एक स्लैब जारी कर दिया है। उस स्लैब के अनुसार ही रेलवे कर्मचारियों का वेतन वृद्धि होता है। तो ये था रेलवे का पहला फैसिलिटी। अब हम लोग समझते हैं रेलवे में मिलने वाले दूसरे फैसिलिटी के बारे में। रेलवे में मिलने वाले दूसरे फैसिलिटी जो है वो है महंगाई भत्ता। रेल कर्मचारियों के ऊपर या उनके परिवार के ऊपर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, यानी कि रेलवे कर्मचारी जिस लेवल में अपना मेंटेन के साथ अभी रह रहे हैं, जिस लेवल के साथ अपने बच्चों का शिक्षा अभी दे रहे हैं, वो 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसी लेवल में बने रहें, उसी लेवल के रहें। इसलिए रेलवे कर्मचारियों के लिए रेलवे के द्वारा जो है महंगाई भत्ता प्रत्येक 6 माह पर एक बार बढ़ाया जाता है। ये महंगाई भत्ता जो होता है 1 जुलाई को बढ़ाया जाता है और फिर अगला 1 जनवरी को बढ़ाया जाता है। जैसा कि अभी वर्तमान में 1 जुलाई 2023 को महंगाई भत्ता का जो अलाउंस हुआ था वो 4% किया गया था। अभी तत्काल में महंगाई भत्ता का जो दर है वो 46% है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है रेल कर्मचारियों के लिए, महंगाई भत्ता। तो अब हम लोग समझते हैं तीसरे नंबर फैसिलिटी के बारे में। तीसरा नंबर फैसिलिटी है नाइट ड्यूटी अलाउंस। रेलवे में नाइट ड्यूटी अलाउंस, यानी कि अगर रेल कर्मचारी जो है रात में ड्यूटी करता है, रात के 22 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो उस रात में ड्यूटी करने के एवज में रेल जो होता है अपने कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस यानी कि रात्रि भत्ता देता है। यह रात्रि भत्ता रेलवे में सिर्फ अराजपत्रित यानी कि नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को ही दिया जाता है। गैजेटेड एम्प्लॉय को ये रात्रि भत्ता नहीं दिया जाता है। रात्रि भत्ता का गणना जो होता है वह 22 बजे से लेकर सुबह 6 बजे, यानी कि कुल फुल नाइट अगर हम देखेंगे तो 8 घंटे के लिए होता है। रेलवे में एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट नाइट ड्यूटी, वो 6 घंटा को मिलाकर 1 यूनिट किया जाता है। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अपने आप नाइट ड्यूटी अलाउंस का गणना कैसे कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन का फार्मूला दिया गया है। उसके बाद हम लोग समझते हैं रेलवे में मिलने वाले चौथे नंबर फैसिलिटी। रेलवे में जो चौथा नंबर फैसिलिटी है वो है यात्रा भत्ता यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस। रेल कर्मचारी जहां भी कार्य कर रहे हैं, यानी कि वो अपने मुख्यालय के रेडियस के 8 किलोमीटर के बाहर अगर ड्यूटी करने जाते हैं तो उसके लिए भी रेलवे अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देता है यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस। ये ट्रेवलिंग अलाउंस अलग अलग लेवल के अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग रुपयों में दिया जाता है। जैसे अगर आप 1 से लेके 5 तक के, लेवल 1 से लेके 5 के कर्मचारी हैं तो आपको फुल यात्रा भत्ता जो मिलेगा वो 500 रुपये मिलेगा। अगर आप 6 से लेकर 8 के कर्मचारी हैं
तो आपको 800 रुपया यात्रा भत्ता मिलेगा। अगर आप वहीं 9 से लेके 11 के कर्मचारी हैं तो आपको 900 रुपया फुल यात्रा भत्ता मिलेगा। अगर आप वहीं 12 से लेके 13 के कर्मचारी हैं तो आपको 1000 रुपया फुल यात्रा भत्ता मिलेगा। और वहीं अगर आप 14 से लेकर 17 के कर्मचारी हैं तो फुल यात्रा भत्ता 1200 मिलेगा। ये फुल यात्रा भत्ता क्या होता है? अगर आप अपने मुख्यालय से बाहर जो रह रहे हैं, अगर आप 6 घंटा से कम रहते हैं, यानी 1 से लेकर 6 घंटा से कम रहते हैं, तो आपको 30% यात्रा भत्ता दिया जाएगा। अगर आप वहीं 6 घंटा से लेकर 12 घंटा से कम रहते हैं तो आपको 70% यात्रा भत्ता दिया जाएगा। और वहीं अगर आप 12 घंटे से अधिक बाहर रहते हैं तो आपको 100% यानी कि लेवल 1 से 5 के कर्मचारी हैं तो 500 यानी 500 मिलेगा अगर 12 घंटा से अधिक रहते हैं तो। अगर 30% के अर्थ हुआ कि 500 का 30%। तो ये चौथा नंबर फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छा है रेल कर्मचारियों के लिए। अब हम लोग समझते हैं 5वीं नंबर फैसिलिटी। रेल कर्मचारियों के लिए रेलवे जो है 5वीं नंबर फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। रेलवे जो होता है जगह जगह पे, डिवीज़न स्तर पे, सब डिवीज़न स्तर पे जो होता है हॉस्पिटल बनाया हुआ है अपने रेल कर्मचारी एवं रेल कर्मचारियों के परिवार के लिए। इसमें जो है रेल कर्मचारियों के परिवार एवं उनको फ्री में इलाज किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। अब हम लोग समझते हैं 6ठा नंबर फैसिलिटी। 6ठा नंबर फैसिलिटी जो है वो है CEA यानी कि चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस की फैसिलिटी। ये एक ऐसा अलाउंस में रेलवे कर्मचारियों के बच्चे को प्रथम 2 बच्चों के लिए रेलवे जो होता है एक बच्चों के 27,000 रुपया पर ईयर्स के हिसाब से देता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 54,000 रुपये प्रति ईयर्स मिलेंगे। अगर आप हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को तो 6750 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से आपको दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। उसके बाद होता है पास PTO की फैसिलिटी। पास PTO की फैसिलिटी जो होता है रेलवे कर्मचारियों को या रेलवे अधिकारियों को दिया जाता है। अगर आप रेलवे में 1 से 5 साल तक नौकरी कर रहे हैं तो आपको रेलवे में 1 सेट पास दिया जाएगा और 4 सेट PTO दिया जाएगा। लेकिन अगर आप गेस्टेड एम्प्लॉय हैं तो आप रेलवे में ज्वाइनिंग करने समय ही आपको 6 सेट पास मिलता है और 4 सेट PTO मिलता है। और अगर आप रेलवे के लेवल 1 से 4 के कर्मचारी हैं और अगर आप 5 साल नौकरी कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको 3 सेट पास मिलेगा, जिसमें से 2 सेट पास जो होगा वो आपको सेकंड क्लास का होगा, यानी कि स्लीपर क्लास में आप सफ़र कर सकते हैं। और 1 सेट पास जो होगा वो आपको 3rd AC में यात्रा करने के लिए मान्य रहता है। अगर आप लेवल 6 से लेके एबव के और राजपत्रित कर्मचारी हैं तो आपको 3 सेट पास मिलेगा 5 साल नौकरी कंप्लीट करने के बाद। और तीनों सेट पास जो होगा वो 1st क्लास का पास होगा और आप 2nd क्लास AC में यात्रा कर सकते हैं। अब रही बात PTO की। PTO जो होता है अगर आप किसी भी टिकट को बुक कराते हैं अपने PTO के आधार पर तो उस टिकट का जितना भी रेट होता है उसका 1/3 आपको भुगतान करना होगा। सपोज कीजिए कि अगर किसी फुल टिकट का दाम 30 रुपया है, अगर आप उसको PTO के माध्यम से कराना चाहते हैं तो आपको 30 का 1/3 यानी कि 10 रुपया आपको देना होगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है पास PTO की। अगला फैसिलिटी के बारे में हम लोग समझते हैं। उसके बाद होता है ऑन ड्यूटी डेट। ये भी एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, यानी कि कॉम्पनसेशन ग्राउंड पे जो होता है नौकरी होता है, अनुकंपा के आधार पे नौकरी। अगर किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान ही अगर उनकी डेट हो जाती है तो उनके जो भी डिपेंडेंट है उनको एक नौकरी दिया जाता है और उनके स्पाउस को पेंशन दिया जाता है। तो ये भी रेलवे के द्वारा एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है जो काफ़ी किसी रेल कर्मचारी के डिपेंडेंट को सहारा हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं, अब आता है फैसिलिटी जो होता है वो होता है पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव की फैसिलिटी। ये भी रेल कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर कोई पुरुष कर्मचारी है तो अगर आप पिता बनते हैं तो उनको 15 दिन के लिए पैटर्निटी लीव मिलता है। अगर कोई महिला रेल कर्मचारी है अगर वो माँ बनती है तो उनको 6 मंथ यानी कि 180 दिन के लिए मैटरनिटी लीव मिलता है। तो रेलवे जो होता है अपने कर्मचारियों के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। और आप आज का 10वां नंबर जो फैसिलिटी है वो है लीव यानी कि अवकाश छुट्टी। रेल कर्मचारियों को रेलवे के द्वारा जो होता है बहुत ही अनेक प्रकार के छुट्टी दिया जाता है जो खुद एक रेल कर्मचारी को भी नहीं पता है। जनरली CL, LAP, SIC, HOD यही सब छुट्टी के बारे में अधिकांश रेल कर्मचारी जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे
छुट्टी ऐसा है जिसके बारे में हम लोग रेल कर्मचारियों को नहीं पता है। तो छुट्टी का जो भी सुविधा है वो भी रेल कर्मचारी के लिए रेलवे के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है। तो ये था रेलवे के 10 फैसिलिटी के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।